बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरी जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास, यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप जानते हैं। उसकी जो एग्जाम्पल नंबर है 16 वो हम करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ चीज़ें हमने मालूम करनी है। उन्हें कहा कि सॉल्व ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसको सॉल्व करना है और उसकी कुछ चीजें दी गई हैं। मेजर एंगल ए जो है वो 60 का है, ठीक है, और बी छोटा जो होता है वो साइड्स की लेंथ होती है, वो है 5 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल बी जो है वो 90 का है। इसका मतलब एक एंगल 90 का है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेते हैं। ये हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गई राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेते हैं बी, क्योंकि बी 90 का है। ठीक है, और ए बताया है हमने 60 का है, और ये वाला सी हो गया। तो साइड्स के नाम रखेंगे। ये बी एंगल बी के सामने वाली साइड जो हाइपोटेनस है, तो बी छोटा बी लगा लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह सी के सामने वाली अपोजिट साइड बेस है, तो यहाँ पे छोटा सी आ जाएगा, स्मॉल सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए के सामने परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे स्मॉल ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है, अब हमें दिया गया है बी, दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हमने साइड्स में से ए भी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है, और एंगल्स में से सी फाइंड करना है। ठीक है, अब जो चीज गिवन है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब टू प्रूव क्या है, यहाँ पे टू प्रूव कर लिखते हैं। टू फाइंड जैसे होता है, हमारा टारगेट क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं। ठीक है, उनसे चाहते हैं कि हम एंगल्स में से एंगल मेजर एंगल सी फाइंड करें। मेजर एंगल सी, ये सी इज इक्वल टू व्हाट, और स्मॉल जो सी है वो भी फाइंड करें, और ए भी फाइंड करें। ठीक है, ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले अगर हम एंगल फाइंड करें, तो एंगल अगर मेरे पास दो एंगल्स अगर हों, मौजूद हों, और एक एंगल फाइंड करना पड़े, तो तब ऐसा होता है, आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहां लिख लेते हैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, ये वाला फार्मूला चलेगा। तो ए दिया गया है 60 का है, और बी दिया गया है वो 90 का है। तो इसी तरह मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 60 और 90 दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ये आ जाता है 150 प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180, 150 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 30। तो मेजर एंगल सी जो है ये हमने फाइंड कर लिया है, ये हो गया 30 का, 30 का हो गया। अब इसके बाद हमने स्मॉल जो सी है उसको फाइंड करना है। सी फाइंड करें या ए फाइंड करें, ये हमारी मर्जी है। चलो पहले ए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये फिर ए ऊपर लिख लेते हैं और सी नीचे लिख लेते हैं। पहले ए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ए जो है इसकी पोजीशन क्या है, ए जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये जो है बी जो है हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, जो साइन के साथ थीटा एंगल जो हमें 60 का दिया गया है, तो यानी ए ओवर बी, ए ओवर बी। अब साइन 60 देखेंगे। साइन 60 हमारे पास जो है वो दिया गया है, साइन 60 है अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 3 ओवर 2 ये होता है, और ए हमने फाइंड करना है, और बी है अंडर रूट 5 ये। ठीक है, अब यहाँ पे इस सूरत हाल में दो फ्रैक्शन के दरमियान दो इक्वलिटी का साइन है, तो हम मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2a। ठीक है, अब दोनों तरफ से अगर 2 डिवाइड कर लें ऐसे, तो 5 इंटू अंडर रूट 3 ओवर 2,
तो ये कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू √3/2। तो ये आंसर आ सकता है। देखते हैं आंसर जो है उन्हें इसी हालत में दिया। अच्छा, इसको उन्होंने थोड़ा सिंपल कर लिया है। सिंपल ऐसे किया है कि 5 मल्टीप्लाई ये √3 का जो है हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये गलबन आ जाता है 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो मतलब अगर इसको इसके स्क्वायर रूट लेके 5 से मल्टीप्लाई करें और 2 से 2 पे डिवाइड कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4.33 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने क्या फाइंड करना है? इसके बाद फाइंड करना है हमने सी फाइंड करना है। अब सी फाइंड करते तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि जिस तरह हमने ये फाइंड किया इसी तरह हम वो कर लें। दूसरा हमारे पास जो है हम वी आर इनेबल टू फाइंड द वन साइड ऑफ ट्राइंगल थ्रू पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम से हम, क्योंकि हमारे पास दो साइड्स मालूम है, जब दो साइड्स मालूम हो तो हम पैथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मतलब यही अच्छा लगेगा, बाय पैथागोरस थ्योरम। थ्योरम, ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम हम कर लेते हैं। अच्छा, अब पैथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे? अब ये हमारे पास है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस है हमारे पास 5 है। ठीक है, इसका स्क्वायर बेस है, बेस हमने फाइंड करनी है यानी सी है, और परपेंडिकुलर हमने मालूम किया है 4.33। ठीक है, तो 4.33। तो इसके बाद अच्छा बेटा, आपके पास कुछ कैलकुलेटर है? आपके पास कोई कैलकुलेटर है? नहीं है? नहीं है, अच्छा चलें बस छोड़े। अच्छा दिखाओ, 25 ये सी स्क्वायर प्लस, दिखाओ, हाँ ये कैलकुलेटर छोटा सा है, चलो बैठो। ये हो गया 4.33, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं 4.33, तो ये आ जाता है हमारे पास कितना? 18.74। ठीक है, ये 18.74 आ जाएगा। अब ये 25 18.74 को इस तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं 18.74 सी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद जो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 25 में से इसको माइनस करते हैं, 25 माइनस ये 18.74। अच्छा जी, तो अब इसको, ये थोड़ा खराब हो गया है, दोबारा करते हैं। 25 माइनस 18.74, तो ये आ जाता है कोई 6 पॉइंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6.26। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 6.26 का स्क्वायर रूट लेंगे तो c इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाता है 2.5 आ जाता है जी, सही है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका ये आया था, अब यहाँ पे 30 आया था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, अगर चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास जब टू साइड्स मालूम हो तो पैथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।